टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपको अकाउंट्स जब आप मेंटेन करोगे किसी भी फर्म के, किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है। एक बात आपका ध्यान में रखने की, प्रोसेस जब भी आ जाए तो वो सीक्वेंस में होती है प्रोसेस, यानी ये नहीं कि पॉइंट फोर्थ वाला पहले में आ जाए, फर्स्ट वाला फिफ्थ में आ जाए, ऐसे नहीं होगा। प्रोसेस का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या करना है, सेकंड पर क्या करना, थर्ड पर क्या, फोर्थ पर क्या और लास्ट में क्या। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन को पहचानना है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, एंट्री या कोई भी लेन देन। लेन देन कौन सा पहचानना है, सिर्फ हमने उन बातों को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग के अंदर विच इज ऑफ मॉनेटरी इन नेचर। मॉनेटरी नेचर का मतलब क्या होता है, जो मनी की टर्म्स में होंगी, सिर्फ उन्हीं चीजों को ही अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने यहां पर ध्यान में रखना है किस नेचर में होनी चाहिए, वो मॉनेटरी इन नेचर, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है। और जब आप ट्रांजैक्शन को पहचान कर रहे होगे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे होगे, आपके पास उस बात का कोई लिखित सबूत होना चाहिए। लिखित सबूत का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसका या तो कोई बिल हो, अगर आपने कैश पर सामान बेचा है तो कैश मेमो हो, क्रेडिट पर बेचा है तो क्या होना चाहिए आपके पास, सेल इनवॉइस होना चाहिए, परचेज किया तो परचेज इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं तो क्या होनी चाहिए आपके पास, एक वाउचर मिलता है बैंक से जिसको हम पे इन स्लिप बोलते हैं, जिसको हम डिपॉजिट करते हैं। जब अगर आपने कभी बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है वहां पर, उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, रिटन एविडेंस बोलते हैं इसको हम, रिटन एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रमाण, सबूत किसी भी चीज का। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, चेक लिया है, चेक होना चाहिए आपके पास, चेक नंबर होना चाहिए। यानी अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप बात रिकॉर्ड करोगे वो मात्र बातों से नहीं चलेगी, वो लिखित सबूतों से चलेगी। और सेकंड बात क्या है, मॉनेटरी इन नेचर, मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। अब आप ये सोचो कि मनी की टर्म्स में तो सभी होती हैं, तो हाँ, जैसे अगर आप एक परचेज मैनेजर है और एक सेल मैनेजर है, एक कंपनी के अंदर दोनों हैं, दोनों का आपस में क्या होगा, क्वारल हो गया, झगड़ा होगा दोनों का आपस में, तो क्या उन चीजों को हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं करेंगे उनको। क्यों, क्योंकि वो मॉनेटरी नेचर में नहीं है, क्वारल इज नॉट इन मॉनेटरी नेचर। अगर मान लो हमें पता चल जाए, हमें पता लगा कि सर हमें लॉस हुआ है, लेकिन हमें रीजनेबल एक्यूरेसी भी नहीं है। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि सर कितने का नुकसान हुआ, आपको ये पता कि सर नुकसान हुआ, आपने कहा सर नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ ये नहीं पता, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग बिकॉज these items are not in reasonable accuracy term। पहला बात पॉइंट में ये लिखना है आपने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड पर क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। सेकंड पर आप क्या करोगे, वाउचर्स को बनाओगे। वाउचर का मतलब क्या होता है, जो भी आपने बिल लिया, परचेज बिल, सेल बिल, कैश मेमो, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के में आ जाने के बाद अकाउंटेंट जो होगा वो क्या बनाएगा, एक वाउचर बनाएगा। वाउचर क्या होता है, हर आइटम के लिए अलग अलग वाउचर होता है। जैसे आपने फर्नीचर लिया, बिल ले आए और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाउचर बनाया कि सर वी वांट टू परचेज द आइटम ऑफ ₹5 लाख या 4 लाख, आपने वाउचर बनाया। अब आपने वाउचर क्या करना है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी से क्या करवा लेना है, साइन करवा लेना है, जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है। जैसे अगर स्कूल में ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल से साइन करवाने पड़ेंगे। अगर कंपनी के अंदर ले रहे हो तो मैनेजर से साइन करवाने पड़ेंगे। बिजनेस के अंदर ले रहे हो तो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होता है उससे साइन करवाने पड़ेंगे आपको। आपने वाउचर बना लेने के बाद क्या करना है, जो बिल है उसके साथ अटैच कर देना है। वाउचर कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे मान लो अगर आपकी कंपनी है मेहता एंटरप्राइजेस, तो यहां लिखेंगे आप मेहता एंटरप्राइजेस, यहां पर क्या होगा, उसका सीरियल नंबर जैसे 5 या 6 जो भी होगा,
यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी भी आपने किससे सामान लिया है, मान लो अगर आपने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर लिख दिया यहाँ पर, कितने रुपीस का था, 5 लाख का। लिखने के बाद आप यहाँ कर देते हो साइन, ये क्या बन गया आपका वाउचर बन गया। वाउचर एक सबूत होता है कि हाँ वाकई में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज आई है, कोई फेक बिल नहीं है। अगर ये नहीं बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कोई फेक बिल ले लेंगे और लगाए जाएंगे, तो बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू आपके अकाउंट्स का नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी आपने ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में एंट्री करनी है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उनके बेस पर क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है। अगर बिजनेस छोटा है, अगर बिजनेस छोटा है तो क्या होगा, जर्नल एंट्री में ही सब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है, अगर बिजनेस छोटा है तो जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री। लेकिन अगर बिजनेस क्या है, बड़ा है, तो क्या बनेगी, परचेज बुक, परचेज ट्रांजैक्शन के लिए, सेल बुक, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन के लिए, क्रेडिट के लिए बनी, कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये अलग अलग लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर क्या होता है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास पोस्टिंग टू लेजर। फिर आपने लेजर बनानी है, जैसे जर्नल एंट्री बना लिया आपने, उसके बाद क्या बनाने पड़ेंगे, आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर का मतलब क्या होता है कि जो भी अकाउंट है, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, तो उसको अपने अपनी क्लास के अंदर भेजना है। जैसे ये टी शेप का अकाउंट होता है, इस प्रकार का अकाउंट होता है ये, इसको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान लो परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हम परचेज अकाउंट, यहां पर डेबिट साइड और यहां क्या बन जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। तो ये यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, यानी आइटमों का विवरण, और यहां पर क्या आएगा आपका अमाउंट। यहां पर क्या आएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहां पर क्या आएगा आपका अमाउंट। तो परचेज अकाउंट के अंदर आइटम आएंगी पोस्टिंग टू लेजर। लेजर क्या होता है, टी शेप अकाउंट होता है, जिसके अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज के अंदर आइटम्स हैं उनको अपना अपना क्या मिलता है, भला स्थान मिलता है। और लास्ट में क्या था हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब लेजर बन जाएगा, हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगी, सब कुछ बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है जो भी आपकी डेबिट साइड के एड में है और जो भी आपकी क्या है क्रेडिट साइड के एड में है। डेबिट वाले आइटम्स हम डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट वाले आइटम हम कहां लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। और लास्ट में इन दोनों साइड्स को क्या होगा, हम मैच करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई ना कोई अर्थमेटिकल क्या कर दिया है, गड़बड़ी कर दी है, कुछ कमी रह गई है हमारे अकाउंट के अंदर। क्यों, आपको पता है एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। डेबिट और क्रेडिट एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं, यानी अगर डेबिट है तो उसका क्रेडिट जरूर होगा और अगर क्रेडिट है तो उसका डेबिट जरूर होगा। इसी बेस के ऊपर हम ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो उसका मतलब क्या है कि आपका सम कम से कम अर्थमेटिकली रूप से तो क्या है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है, हालांकि कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो रह जाती हैं फिर भी, लेकिन ट्रायल बैलेंस अगर आपने बना दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली क्या है, बिल्कुल ठीक है। और जब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, आप और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिससे आपको पता चलेगा आपका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। और लास्ट में क्या बनाएंगे आप, इसके बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आपको इस चीज की जानकारी मिलना कि आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी असेट्स हैं। इस
सब की जानकारी आपको किससे मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर आप ये सभी चीजें बना देते हैं तो इसके बाद आपका स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग करना। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जो जिस भी पर्सन को, जिस भी ग्रुप को, जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपको आपकी बातों की जानकारी चाहिए तो आप बैलेंस शीट के थ्रू और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे क्या होते हैं? अकाउंट्स बनते हैं और इसी को हम इंक्लूड करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। थैंक यू।